हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज से हम एक नई इनिशिएटिव हमारी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 30 डे रिवीजन प्लान। ठीक है, जहाँ तक रह गई बात 30 डेज़ की स्ट्रेटजी की, वो जल्द ही आ जाएगी। ये बेसिकली आपका CAPF 2022 के लिए हम लोग एक 30 डेज़ रिवीजन प्लान लेके आ रहे हैं, जहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट होगा। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह की इनिशिएटिव अगर आप देखें तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में फॉलो की जाती हैं, बट CAPF में प्रोबेबली ये फर्स्ट होगा जो हम लेके आ रहे हैं। ये इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा हैंडी होने वाला है बिगनर्स के लिए। अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो मैं आपको एश्योरिटी दिला सकता हूँ कि आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट सिलेबस वो भी इफ़ेक्टिव तरीके से कंप्लीट होगी, मिनिमम 2 टाइम्स। तो और इसमें क्या है, सारा कुछ कवर हो जाएगा, यानी प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका कंटेंट रिवीजन, सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो जाएगा। और ये बिगनर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही यूज़फुल होने वाला है। तो इफ़ यू ट्रस्ट अस, आप इस रिवीजन प्लान को फॉलो कर सकते हैं। 30 डेज़ कॉन्क्रीट 30 डेज़ ही चलेंगी है, और ये 30 डेज़ में आप कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें डेली आपको क्या मिलेंगे, टारगेट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, जहाँ पर हम सारी NCERT जितने भी इम्पॉर्टेंट है वो सारे कंप्लीट होंगी। इसके अलावा आपकी स्टैंडर्ड बुक जो है वो सारी कंप्लीट होंगी। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट UPSC एग्ज़ाम्स के, चाहे वो NDA, CDS, CAPF या फिर CISF, LDC, EPFO में जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे होंगे। इसके अलावा डेली टेस्ट है। टेस्ट के अलावा जो है वो कंटेंट इनरिचमेंट के लिए पेपर 2 में डेली आपका कंटेंट इनरिचमेंट और साथ साथ आंसर राइटिंग, यानी एक एस्से राइटिंग, एक रिपोर्ट राइटिंग, एक आर्गूमेंट राइटिंग होगी। और अदर सेगमेंट्स सारे ही, यानी कि पेपर 2 में जो अदर सेगमेंट्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसाई, ग्रामर्स, ये सारे भी यहाँ पर हो जाएंगे। यानी अगर आप देखें पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट जो है वो इसमें रिवीजन आपकी हो पाएगी। अब थोड़ा इसे समझते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें होनी है। देखिए, ये आपका डे वाइज चलेगा और ये कंप्लीट कॉन्क्रीट 30 डेज़ का ये पूरा प्लान है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जैसे मान लेते हैं कि डे 1, ठीक है, तो डे 1 में क्या होगा, आपको क्या मिलेंगे, टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये पूरी तरह से स्ट्रिक्टली अलाइंड है एग्ज़ाम के बेसिस पर। तो टारगेट्स मिलेंगे, जो टारगेट्स होंगे वो आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए होंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होंगे, और उन टारगेट्स को आपको अचीव करना है। यानी कि हम आपको बताएंगे कि आज आपको ये करना है, ये करना है, और आप उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका वो टारगेट जैसे रात में कंप्लीट होता है, तो आपको आना है वीडियो में और कमेंट करना है कि मान लेते हैं आपने कंप्लीट किया है तो 100% आपका कंप्लीट है। इसके अलावा अगर आपकी मान लेते हैं कि कम आपने किया है, 80% किया है, या फिर मान लेते हैं सेगमेंट वाइज कि हाँ सर मैंने ये पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा और चौथा रिमेनिंग रह गया, तो इससे क्या होगा ना कि एक पहले तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा कि आपको चीज़ें करनी है। दूसरा, एक स्ट्रिक्टली मैनर में जो मोटिवेशन कम आती है वो नहीं आएगी, और एक स्ट्रिक्ट मैनर में आप एक डिसिप्लिन के माध्यम से आप करेंगे। उसके बाद अगर आप बाई चांस नहीं करेंगे तो आप जब वहाँ जाके लिखेंगे ऑनेस्टली, तो एक गिल्ट होगा अंदर से, और उस कारण से फिर आप नेक्स्ट डे अपने टारगेट्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में आपको बफर डेज भी मिलेंगे, ताकि आप जो बाकी जो आपके पीछे बैकलॉग रह गए हैं उनको भी आप क्या करें, कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे दूसरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स, तो आपको खुद मोटिवेशन होगा कि बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, और ये आपको एग्ज़ाम के एंजाइटी से भी बाहर लाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से, बट हाँ मैक्सिमम से। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको ये बिलीफ होगा कि सर मैंने 30 डेज़ जो है वो रिगरस प्लान के तहत रिवीजन की है, वो भी कॉन्क्रीट तरीके से। तो अगर मैंने 30 डेज़ कॉन्क्रीट तरीके से रिवीजन किया, मैंने टेस्ट डेली लगाए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, मैंने NCERT सारी इंपॉर्टेंट वाली रिवाइज़ कर ली, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स रिवाइज़ की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पेपर 2 के लिए भी मैंने डेली लिखा है, डेली कंटेंट इनरिचमेंट में काम किया है। और तो आपको खुद ही, और मान लेते हैं कि एक अगर स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो आपको हेल्प कर रहा है उसका उस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको खुद से अंदर से एक मोटिवेशन बूस्टअप होगा कि नहीं, मैंने अगर 30 डेज़ किया है तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आई विल। तो वो चीज़ आपको एंजाइटी से ऊपर लेके आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल हो सकता है अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एक रिवीजन प्लान है ये, डेली हम लोग देंगे। बिगनर्स तो खास कर इसे फॉलो करें, जो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट है जी, जिनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो वो सभी इसको फॉलो करें। और जो मान लेते हैं कि थोड़ा सा इस फील्ड में है, वो एक दो बार देख सकते हैं ताकि उनको आइडिया लग जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने की हैं या नहीं की हैं, इस तरह से। या फिर आप थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें। फिर देखिए एक और चीज़ जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जैसे आपको पता होगा कि 30 डेज़ का ये प्लान है, तो हमारा टारगेट ये है कि मान लेते हैं हम 22 टू 23 डेज़ और प्लस 7 डेज़ का रख सकते हैं। तो 23 डेज़ में आपका फर्स्ट रिवीजन कराना है, 7 डेज़ में सेकेंड रिवीजन कराना है कंप्लीट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्विक चलेगा, इसमें हल्का स्लो, कंपैरेटिवली स्लो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो 23 डेज़ में ही आपके 8 to 9 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कंप्लीट कराने हैं। तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐसे भी रिवीजन है, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि सर आज एक दिन है आप ये एनसीईआरटी के एक चैप्टर पढ़ लें, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको 23 डेज़ में ही कंप्लीट रिवीजन करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिगरस भी चलेगा, यानी कि आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको मिनिमम 8 आवर्स या 7 to 8 आवर्स देने होंगे, तब जाके ये प्लान्स जो हैं वो कवर होंगे। तो अगर देखिए वो भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिवीजन में काफ़ी उनको प्रॉब्लम आती है, उनको समझ नहीं आता क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आप हमारे साथ करेंगे तो इफेक्टिवली सारे ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कर पाएंगे, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक चलने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिक कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ा समझें इस चीज़ को। जैसे मेरा स्ट्रिक्टली क्या प्लान रहता है, मैं जब भी मैंने एग्ज़ाम को अप्रोच किया, किसी भी एग्ज़ाम को, तो मैं ऐसे ऑर्डर में चलता हूँ कि पहले तो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो ज़्यादा स्कोरिंग है वो मैं एग्ज़ाम से ज़्यादा क्लोज करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे साथ रिवीजन प्लान करेंगे तो सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री ही आपको कराऊंगा थीम्स की, और जैसे जैसे पास जाएंगे तब मैं आपको पॉलिटी कराऊंगा, साइंस कराऊंगा, ये सब, क्योंकि ये सब क्या है, कॉन्क्रीट सेगमेंट है, यहाँ से मार्क्स आपके पूरे बनेंगे। हिस्ट्री अगर आप अभी इधर ही कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है आप लोग के लिए। तो इस तरह से यानी बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक। अब अगर करंट की भी बात करेंगे तो करंट थोड़ा थोड़ा इधर डेली तो चलेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, 15 डेज़ होंगे, तो करंट अफेयर में ज़्यादा रिग्रेस होगा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर भले ही आपको चीज़ें याद ना हो, लेकिन अगर आपने एक बार उसे पढ़ा है तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शन के बेसिस पे रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं होती, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को रीड करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ये ऑप्शन जो है वो मोर लाइकली है। तो उस तरह की अटेम्प्ट्स काफ़ी हेल्प करती है करंट अफेयर में। इसीलिए करंट अफेयर को भी उस तरह से, यानी आप अगर समझें इस चीज़ को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच साइंटिफिक, तो साइंटिफिक तरीके से आप हमारे साथ 1 मंथ में कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका डे 1 का वीडियो आ चुका है, आप जाके देखें और जो भी टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करें, और उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद आप उसके वीडियो सेक्शन में जाकर कमेंट करें कि सर मैंने इतना अचीव कर लिया है, मैंने ये रिमेनिंग रह गया है, जो भी। और इस तरह से हमारे साथ 30 डेज़ की इफेक्टिव प्रिपरेशन करें। वी विल मेक श्योर दैट यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन दिस टाइम ओनली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।